Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। जब मैं नीट का एस्पिरेंट था तो मैं कैसे पढ़ता था और कैसे मैंने पेपर को अटैम्प्ट किया, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कि मेरे रैंक 52 आए एंड गॉट सेलेक्टेड इन एमएमसी। सो सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किसी और दिन मैं बताऊँगा, बट मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया वो ज़रूर आपको सुनना चाहिए, ताकि आप भी इससे प्रभावित हो सकें और आप भी मेरे तरह पेपर को अटेम्प्ट करके नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके एक डिसेंट रैंक लेके आएँ और जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने की। तो इट्स अ फ़नी इंसिडेंस एक्चुअली। पहली बात कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में नहीं रहते थे और गांव में रहते थे, तो जो मेरा सेंटर था दिल्ली में धौला कुआं एक इस पे जगह है, वहाँ पे एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, वहाँ पे मेरा सेंटर था। तो वहाँ पे सेंटर में मैं अकेले गया और मैं देखता था दिल्ली में बहुत सारे पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं, है ना, लोग दही चीनी वूनी खिलाते थे। खैर मैं दही तो नहीं खाता था और कोई खिलाने वाला भी नहीं था, तो बड़ा अफसोस लगता था कि यार कोई है ही नहीं, है ना, कुछ खिलाने के लिए, तो पता नहीं पेपर मेरा कैसे जाएगा। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे पहली बात कि, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा सही महसूस करता था कि फ्रेंड्स होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारे डिस्कशन चलता रहता है कि यार ये तुमको आता है या नहीं आता है, ये वाला का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर क्या है। तो वो वाले चीज़ों से मैं बिल्कुल सही था कि मतलब उस समय क्या करना है आपको, जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसें, पहला रूल, उस समय 1 या 2 घंटे पहले किसी से भी कुछ भी चीज़ डिस्कशन नहीं करना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करिए, वेल एंड गुड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के पहले 2 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो, बट प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता है ना, अंदर धक 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 करता रहता है। आप कितना भी मोटिवेट कर दें, आप 2 घंटे पहले छोड़ ही नहीं सकते हैं ना। मैंने भी नहीं छोड़ा था, मैं भी तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के पहले तक भी पढ़ता था। क्या पढ़ना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या पढ़ता था, सेकंड इंपॉर्टेंट, कि पहला मैंने बताया कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के पहले 2 घंटे पहले किसी से कुछ भी चीज़ डिस्कस मत करिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पढ़ना चाहिए। पढ़ना वो चाहिए जैसे कि फिजिक्स के फार्मूला सारा मैंने रिवाइज कर लिया था वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के पहले। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले थे वो मैंने रिवाइज करे थे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन था वो मैंने रिवाइज किया था। बायो में खासकर इकोलॉजी के जितने भी डेट्स थे, है ना, वो मैंने याद किए थे। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेल में मैंने ये याद किया था कि जो सेल वॉल किसके अंदर होता है किसके अंदर नहीं होता है ना, सेल की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैंने याद किया था। तो जो हमेशा से याद करने वाला ऐसा चीज़ जो फैक्चुअल हो, जिसे रट के समझा जा सकता है, जिसे रट के रिटेन किया जा सकता है, तो वो 2 घंटे में मैंने किया था। अब 2 घंटे में आप थ्योरी तो पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, तो वही चीज़ करिए जो कि मतलब कि बार बार आप भूलते हैं, है ना। तो वो मैंने अलग से नोटबुक बनाया था, जब मैं पीवाईक्यू करता था, मॉक टेस्ट देता था, जो मैं बार बार भूल जाता था, जो मुझे नहीं आता था, वो मैंने एक जगह लिख के उसी को रिवाइज किया था। ऐसा नहीं कि जो आता है उसको रिवाइज नहीं किया था, आता है वो रिवाइज बहुत पहले ही कर लिया था, मतलब एग्ज़ाम सेंटर के पहले ही 1-2 दिन पहले ही कर लिया था। बट वही चीज़ रिवाइज किया था जो मुझे नहीं आता है, राइट। तो वो मैं रिवाइज करके अंदर घुसा। जैसे मैं अंदर घुसा तो यार कितना भी मैं मोटिवेट कर लूँ आपको, आप जो उस एग्जामिनेशन सेंटर का जो स्ट्रेस है वो दूर कभी नहीं होगा। वो नेचुरल चीज़ें हैं। आप मोटिवेटेड रहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत रिड्यूस तो हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा और मैंने सीट वो डिसाइड कर लिया, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मतलब मैं कई बार अपने क्लास में बताया था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे एंड बहुत नर्वस था, मैं बहुत नर्वस था। नर्वस के 2 मेन कारण थे। पहला कारण मैं ड्रॉपर था, ठीक है, मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। दूसरा कारण ये था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस साल तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगा। मैंने पेरेंट्स को बोल के आया था कि मैं गांव तभी आऊँगा, मैं डॉक्टर बन के आऊँगा। दूसरा बात कि उस समय बहुत सारे रिलेटिव कह रहे थे कि अरे तुम्हारे पापा इतने उम्र में कमा रहे हैं और तुम खामखा पढ़ रहे हो जिसका कुछ वजूद नहीं है ना। तो उन रिलेटिव को मैं क्या जवाब दूंगा।
मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि मेरा जो ड्रीम है डॉक्टर बनना, वो मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अंदर घुस के याद आने लगती है, और उस याद में क्या होता है कि वैसे याद नहीं आनी चाहिए ये सब चीज़ें, बट अल्टीमेटली यार वी आर ह्यूमन, मतलब याद आएगी, आपको भी याद आएगी, मुझे भी याद आ रही थी, सबको याद आती है। क्योंकि ड्रॉपर के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी बात को लेके मैं घबराया हुआ था, और जब पेपर आया मेरे पास पेपर आते ही मेरे हाथ पैर और ज़्यादा कांपने लगे थे, और ख़ास बात यही थी कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं फिर से ड्रॉप तो नहीं ले सकता हूँ। मेरे साथ पीछे एक महिला बैठी हुई थी अब मुझे नहीं पता वो कौन, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में जो मिलता है वो क्षणिक भर रहते हैं, 3 घंटा, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता है। तो उन्होंने पानी दिया, हालांकि मेरे पास बोतल था, फिर भी उन्होंने पानी पकड़ाया, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जहाँ भी होंगी, अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ही तो है, क्या है, 3 घंटा दे के निकल लो। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत कोई बताने वाला था उस समय ना तो मेरे पेरेंट्स थे ना ही दोस्त थे। जब आप अकेले जाते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। एक चीज़ करिए कि कोशिश करिएगा कि आप पेरेंट के साथ जाएं, थोड़ा कम हो जाएगा ये स्ट्रेस। मेरे साथ ऐसा नहीं था। फिर पेपर आया, पेपर खोला तो सबसे पहले मैंने बायो पे ही ऑप्ट किया था, क्योंकि बायो मेरा बहुत स्ट्रांग था, अभी भी है। तो बायो के पहला क्वेश्चन करा, पढ़ा, तो मुझे आता था वो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आता था, बहुत 100% श्योर था। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, आता था। चौथा आता था। पांचवा, मैंने कुछ पेपर और पेन नहीं, खाली पढ़ रहा हूँ कि पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है कैसा है। मैं ABCD नहीं टिक कर रहा हूँ, OMR शीट नहीं कर रहा हूँ, खाली पढ़ रहा हूँ, आता है आता है आता है। मैंने कहा भाई साहब ये तो सारा ही आता है ना। देन आई स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर। एक चीज़ आपने नोटिस किया इसमें क्या है कि जब आप, कितना मैं डरा हुआ था जब तक पेपर नहीं मिला था, बहुत डर लगा था, तरह तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ के आया हूँ उससे आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। और जैसे ही मैंने पढ़ा, सारे जो स्ट्रेस है एक ही बार में गायब हो गए। ये आपके साथ भी होने वाला है, इसी सार होने वाला है, इसी वक्त होगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे। तो जब चीज़ें आपको आने लगती हैं ना, तो सारा स्ट्रेस दूर आउट हो जाता है, सारा स्ट्रेस मतलब कि चला जाता है, और आप बिल्कुल एकाग्र होके, कंसंट्रेट होके पेपर सॉल्व करने लगते हैं। और आपके दिमाग में यही हमेशा बात आता है कि इस बार सिलेक्शन तो लेके ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पेपर तो आ रहा है, इस बार तो सिलेक्शन होके ही रहेगा, क्योंकि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो ये थॉट्स मेरे दिमाग में घूमने लगे, और मैं पेपर अटैम्प्ट करना शुरू किया। मेरा अटैम्प्ट का 2 मेथड था जो आपको सुनना चाहिए गौर से। पहला, मैं टारगेट बना के गया था कि बायो को एक बार 90 क्वेश्चन को पढ़ूंगा अच्छे तरीके से, उसमें से जो मैं बिल्कुल श्योर हूँ वही क्वेश्चन मैं करूँगा। तो मतलब पेपर पे, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, तो पेपर पे मैं वहाँ पे कर देता था, है ना। जैसे मान लीजिए 90 में मुझे याद नहीं है कि 30 या 35 क्वेश्चन पिक करे होंगे, जो मैं बहुत शॉर्ट था कि बस बिल्कुल आता ही है। तो मैंने बायो को क्वेश्चन किया, एंड देन आई पुट ऑन OMR शीट पे मैंने कर लिया। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, जब आप पेपर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, ATP वगैरह सब पेपर पे होता है कि आपको आंसर सही निकालने के लिए होता है। जब आप वही चीज़ OMR शीट पे फिल करते हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, मतलब आप रिलैक्स मोड में होते हैं कि एक का D लगाना है, दूसरे का C लगाना है, तीसरे का B लगाना है ना। तो थोड़ा बहुत एनर्जी, मतलब आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स करता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं है। तो मैंने बायो किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, एवरेज क्वेश्चन जिस पे शॉर्ट था कि ये क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। फिर मैंने 30 से 35 क्वेश्चन किया, और फिर उसके साथ साथ OMR शीट पे भर दिया। फिर ऐसे ही मैं केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चन मैंने किए, फिर उसके बाद OMR शीट पे भर दिया, ठीक है। फिर फिजिक्स ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा था, इनिशियली मैंने 2 साल फिजिक्स पढ़ाया तो फिजिक्स करा, एंड देन फिर उसे OMR शीट पे भर दिया। तो मेरे पास मतलब कि 50% क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे। मुझे और 20% करना था। अगर मैं 20% और करता तो मैं 70% पेपर सही करूँगा,
और 70 to 80% में आज भी सिलेक्शन होता है और उस टाइम भी सिलेक्शन होता था। फिर मैं जो क्वेश्चन नहीं होता था, जो मैंने राउंड किए थे बायो में कि हाँ मुझे इस 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर मैं दूसरे अटेम्प्ट में फिर से बायो पे आया। जो मैंने गोला मारा था इस पेपर, जो ये पेपर था, इस पेपर पे मैंने गोला मारा था कि इसको मैं फिर से रिव्यू करूंगा, फिर से दूसरे बारे में देखूंगा, तो उन क्वेश्चन को फिर से करता गया। और जिस पे मैंने गोला मारा था अब याद आने लगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पे जा चुका था, मेरा ब्रेन केमिस्ट्री की तरफ हो चुका था, फिजिक्स की तरफ हो चुका था, तो बायो एक फिर से फ्रेश फील हो रहा था, तो वो क्वेश्चन याद आने लगे और मैं करता गया। तो बायो फिर से करा, फिर OMR शीट, फिर केमिस्ट्री, फिर OMR शीट, फिर फिजिक्स, फिर OMR शीट। तब तक मतलब टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था और मेरे क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हो ही गए थे। मुझे याद है शायद इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, MBBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, और उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम हैं, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने ओवरऑल 10 से 12 क्वेश्चन छोड़े होंगे, ठीक है। और जो जितने भी किए थे ऑलमोस्ट सही थे, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। एंड आई सेलेक्टेड इन MMC, राइट। तो एक चीज़, 2 चीज़ ये इस वीडियो से कंक्लूजन निकलती है कि 2 या 3 बहुत सारे कंक्लूजन निकल सकती हैं। पहला चीज़ कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पहली बात, स्ट्रेस नहीं होना है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, जब आप पेपर में बैठेंगे तो क्वेश्चन आएगा आपको, इतना तो मैं शॉर्ट से कह सकता हूँ, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, ठीक है। जब क्वेश्चन आने लगेगा तो वो टेंशन दूर हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि हो सकता है अगर आपके आसपास पेरेंट्स है तो ज़रूर पेरेंट्स के साथ जाइएगा, क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, वो आपको दिल से चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, आपको हर घड़ी में सपोर्ट करते हैं, अगर नहीं भी बन पाए तब भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो पेरेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर में हर क्वेश्चन को करके आएँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो NCERT से बाहर है, जो कभी आपने सुना नहीं है, तो उसको छोड़ के आना, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जानते नहीं हैं उसके बारे में, अगर आप तुक्का लगाएंगे तो गलत होता। मेरे साथ तो यही होता था, मैं जब भी तुक्का लगाता था वो गलत ही हो जाता था। तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, जो आता है उसी को करिएगा, नहीं तो छोड़ के आइएगा। सो ये मेरा एक छोटा सा स्ट्रैटेजी था कि कैसे मैं पेपर को करता था। किसी और दिन मैं बताऊंगा कि मैं कैसे प्रिपरेशन करता था, लास्ट के 3 मंथ 2 मंथ जो थे उसमें कैसे प्रिपरेशन करता था, ताकि मेरे अच्छे नंबर आए और बेहतर कर पाया। तो इस चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको रोज़ाना वीडियो मिलता रहे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस समय क्या फील हो रहा है, कि पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, मुझे डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, थोड़ा बताइए ताकि मैं भी जान पाऊँ। थैंक यू सो मच।